प्रेम शुक्ला जी, कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। राहुल गांधी को जननायक कहकर कांग्रेस संबोधित कर रही है और 7 फरवरी को आखिरी बार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल गांधी ने बहस में हिस्सा लिया, अडानी का मुद्दा उठाया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला दिया, खासे आक्रामक रहे और फिर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की एक सुधरती हुई छवि, बढ़ती हुई छवि, कांग्रेस इसको ऐसे कहकर प्रचारित कर रही है। आपके लिए संसद में कितनी बड़ी चुनौती कल? गरिमा जी, कांग्रेस तो जब 2004 में श्रीमान राहुल गांधी को राजनीति में पहली बार प्रवेश दिलाया गया और अमेठी से चुनाव लड़ाया गया, तब से उनकी सबसे बड़ी शक्ति राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी की शक्ति के भरोसे ही 2014 का चुनाव उन्होंने जीता, 2019 का चुनाव उन्होंने जीता। कांग्रेस में राहुल गांधी की शक्ति का ही भरोसा था कि जो कांग्रेस श्रीमान राहुल गांधी के पिता के कार्यकाल में 413 लोकसभा सीटें जीतती थी, वो 44 सीटों तक चली आई। तो राहुल गांधी की इस महाशक्ति का सदुपयोग कांग्रेस करने के अधिकारी है। उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या संकोच हो सकता है? जी प्रेम जी, आपने 2014 की लड़ाई का जिक्र किया, 2019 की लड़ाई का जिक्र किया। ये बात सही है कि आप हमेशा बीजेपी व्यक्तिगत हमले राहुल गांधी पर करती रही, लेकिन अगर राहुल गांधी इतने शक्तिहीन या फिर इतने औचित्यहीन नेता हैं, तो फिर जो गठबंधन बना कांग्रेस उसमें शामिल है, क्यों कहना पड़ता है बार बार इंडियन मुजाहिदीन से तुलना करनी पड़ती है, घमंडिया कहना पड़ता है, पीएफआई से तुलना करनी पड़ती है, विपक्ष को नाकारा साबित करने की जरूरत पड़ती है, अगर ये इतना ही सब औचित्यहीन है? देखिए, मैंने राहुल गांधी को तो ना शक्तिहीन कहा ना औचित्यहीन कहा। अब गरिमा जी की अपनी गरिमा है, उनको शक्तिहीन माने औचित्यहीन माने। राजनीति में किसी विरोधी कोई शक्तिहीन नहीं मानता। हाँ, राहुल गांधी ने निश्चित तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए यथासंभव अपशब्दों का प्रयोग किया। गालीबाजी की ही सजा में उनकी सदस्यता गई थी और उस गालीबाजी की जो सजा है उस पर रोक का ही जश्न जो है पिछले अच्छे 2-3 दिनों से वो विपक्ष मना रहा है। लेकिन इसी तो गालीबाजी पर देश की सर्वोच्च अदालत ने, प्रेम शुक्ला जी, इसी गाली जिसको आप गालीबाजी कह रहे हैं, जिसको आप गालीबाजी कह रहे हैं, पहले तो मैं कहूंगी आपसे कि वो आप बयान दोहरा दें जिसमें कहां गाली दी गई, कौन सी गाली दी गई? कोर्ट ने माना, ये मेरा कहना नहीं। गालीबाज आप कह रहे हैं? नहीं, गालीबाजी ये तो कोर्ट ने, जो ट्रायल कोर्ट है उसने गालीबाज माना। हाँ, ट्रायल कोर्ट ने, गुजरात की ट्रायल कोर्ट ने श्रीमान राहुल गांधी को गालीबाज माना, सत्र न्यायालय ने उन्हें गालीबाज माना, हाई कोर्ट ने उन्हें गालीबाज माना और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उनके कमेंट बैड टेस्ट में थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, प्रेम अच्छे शब्द थे, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तो कहा कि 2 साल की सजा देने का कोई आधार नहीं था। जज साहब, हालांकि मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि 2 साल की सजा देने का कोई आधार नहीं बता पाए। गरिमा जी, ऐसा नहीं कहा। मेरे पास पूरा जजमेंट है। गरिमा जी, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि आपने आधार स्पष्ट नहीं किया। हाँ, मैं जजमेंट की बात करूं, मैंने भी जजमेंट पढ़ा है और गलती से मुझे भी पढ़ना लिखना आता है। नहीं, आप बड़े गंभीर व्यक्ति, कृपा करके आप समझ लीजिए, बड़े गंभीर पढ़े सुप्रीम कोर्ट लिखे ने कहा कि हाँ ने गालीबाजी के लिए नहीं, इसीलिए गरिमा जी, गालीबाजी के लिए जो सजा दी गई वो मैक्सिमम पनिशमेंट क्यों दिया, इसको जो है ट्रायल कोर्ट ने स्पष्टता से, इसका जो है विस्तार से वर्णन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो बैड टेस्ट में कमेंट श्रीमान राहुल गांधी ने किया, उस बैड टेस्ट यानी गाली के कमेंट के लिए उसको महत्तम सजा क्यों दी गई, ये स्पष्ट नहीं किया गया। ये नहीं कहा गया कि सजा का आपने कोई आधार ही नहीं दिया, महत्तम सजा को जस्टिफाई नहीं किया। सिर्फ इतनी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। ये मेरी समझ है, इसके अतिरिक्त अगर आपको कुछ लगता है समझ, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, मेरी समझ तो ये कहती है कि अदालती कार्यवाही में कहीं गालीबाज शब्द का भी जिक्र नहीं हुआ। राहुल गांधी को क्या वर्डिक्ट में ये कहा गया गालीबाज शब्द ने तो गाली पर तो कहा सजा दी जा रही है? गालीबाज, हाँ, ये किस बात के लिए सजा दी गई मुझे बताइए। ट्रायल कोर्ट ने श्रीमान राहुल गांधी को मोदी जी की आरती उतारने के लिए, समग्र मोदी बहुत अच्छे हैं इसलिए सजा दे दी क्या? ये कहा उन्होंने कि सारे चोरों का उपनाम मोदी ही क्यों होता है और इसको गाली मानी गई। चोर को जो है कोई भद्र शब्द तो कहा नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी को भी चोर कह दूं तो किसी को ये तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। बता देती हूँ प्रेम शुक्ला जी, हालांकि हमारी सियासत में कब कब क्या कहा गया ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस
इस तरह के नहीं, मैं तो डिफेमेशन कोर्ट की सजा केस के में बारे में बात कर रहा पहली हूं। बार 2 मैं साल तो का कोर्ट के मैक्सिमम सजा के बारे में सेंटेंस कर हुआ। रहा हूं। लेकिन मैं अपने मुद्दे पर वापस हाँ, ये लौटती तो हूँ। मान आफ्टर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इंडिपेंडेंस है इट ये वाज द फर्स्ट टाइम when in any defamation जी। case somebody got the जी। maximum sentence। लेकिन मैं वापस अपने मुद्दे पर लौटती हूँ। क्या नहीं, पहली बार कोई इतना गिरा हुआ की टिप्पणी भी, इतनी गिरी हुई टिप्पणी भी किसी राष्ट्रीय नेता पहली बार किया होगा। पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष रहा होगा जो सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट करके बयान दे और सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ के माफी मांगे। ये भी पहली बार हुआ है इस तो देश फिर में। मुझे बताना पड़ेगा, ये मैं चाहती नहीं थी प्रेम कांग्रेस के शुक्ला जी, किसी और लेकिन मुझे अध्यक्ष बताना ने पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में माफी मुझे मांगी, बताना जरा पड़ेगा मुझे कि बता आप, दीजिए। मुझे बताना पड़ेगा बताइए, कि बताइए, आईआईएम और आईआईटी देश में हर साल खोले जाते हाँ, हैं, ये बताइए। बयान किसने दिया? और फिर उस बयान का हाँ, खंडन अच्छा। आप ही के सांसद ने जी, उन पर संसद में नहीं, किया अब कि देश के 5 साल नहीं, में इसको- पिछले इसको- 5 इसको- साल में ना नहीं, आईआईटी इसको खोला गालीबाजी गया से ना कैसे आईआईएम जोड़ दे खोला रही है? गया। गरिमा जी इसको गालीबाजी से कैसे जोड़ दे रही है? सर आपने नहीं, इससे ये कहा, गालीबाजी कैसे जोड़ दे रही हैं आप? मैं आप ही की इसका बात का गालीबाजी जवाब से दे क्या रही हूं। लेन देन है? मैं आप ही की बात नहीं, का इस जवाब बयान का गालीबाजी से क्या लेन चर्चा देन पे लौटते हैं हम। नहीं, गालीबाजी पे चर्चा कैसे करनी क्या है। लेन-देन है? प्रेम शुक्ला जी, आप नहीं, तो गालीबाजी से क्या लेन देन गरिमा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, प्रेम शुक्ला जी, आपने चर्चा बयानों का चर्चा जिक्र चर्चा किया, चर्चा लेकिन पे हम वापस डेविएट हो रहे हैं। चर्चा पे वापस लौटते, मैं सुकेश बोल रहा हूँ। आप तो बयान ऐसे 500 संपादक हैं। अभी तक रहे हैं के मैं प्रेम 500 शुक्ला जी। बयान कोट करता हूँ। अरे थोड़ा मेरी सुन लीजिए, आप तो मित्र आदमी जी हैं। जी आप तो संपादक रहे हैं। जी आपने जी सुकेश भाई, आपने आपकी सुनना मेरा धर्म है। आपने तो बहुत संपादन किया है, तो जजमेंट को आप समग्रता में देखते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल ठीक कहा कि बड़ा फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। निश्चित पब्लिक तौर पर। जो पब्लिक फिगर है अभी वैसा तो नहीं interim करना relief चाहिए, judgment भी नहीं ऐसा है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जो एक बड़ा कन्वीनियंटली आप छोड़ दे रहे हैं एक पार्ट, अभी तो वो ये interim relief कहा, है सुकेश जी, वो जजमेंट भी नहीं है। सुन तो लीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा जी। कि पिछले कुछ समय में गुजरात हाई कोर्ट ने जो फैसले दिए हैं, जो फैसले दिए हैं, उनके बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा है, जी, ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी कहा। आपसे मालूम है, तो गुजरात हाई कोर्ट इसको छोड़े देते हैं, इसको छोड़े देते हैं। ये तो उनको जुडिशरी के संदर्भ में उसको बात करने का अधिकार है। वो कन्विक्शन पे स्टे लगा है। चलिए बात जुडिशरी के आगे बारे बढ़ गई। में अब वो पार्लियामेंट में आ गए। हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर और अपॉइंट कौन करता है? नहीं, जो भी करते हो, नहीं, लेकिन सुकेश ये जी, सुप्रीम कोर्ट की गुजरात टिप्पणी हाई है, कोर्ट के ये भी जज रही का है, बॉस कौन जिसको है? बड़ा कन्वीनियंटली आप नहीं, अवॉइड कौन कर है रहे थे। बॉस? मैंने कहा इसको रिकॉर्ड पे लाऊं। तो वो टिप्पणी आगे तो चलिए ना, आगे भाई राहुल का उनके बारे में कहा जा रहा है कि कल वो उसका जवाब हमने जो क्यों देना अविश्वास है? प्रस्ताव है नहीं, उस उसकी जुडिशरी शुरुआत का करें। इसमें क्या संदर्भ है? नहीं, उस टिप्पणी का संदर्भ क्या है? उस टिप्पणी का संदर्भ ये है कि जब जुडिशरी जो है, जिस जजमेंट लोअर का आप कोर्ट हवाला पर दे अगर रहे अपर हैं, कोर्ट एक उस टिप्पणी जजमेंट करता में है, ये भी तो कहा ये गया judicial है। process मैंने में सिर्फ कर रहा इतना है वो। जोड़ दिया। अब आइए ना, आज पार्लियामेंट पे चलते हैं। आज पार्लियामेंट में आए, उनका स्वागत ऐसे किया गया जैसे एक योद्धा आ गए हैं। गरिमा ने कहा कि उनको जननायक कह के प्रस्तुत किया जा रहा है। कोई ऐसा आपको लगता है कि इससे कोई बदलाव ये हो उनका जाएगा? अधिकार है, मैं तो कह रहा हूँ अधिकार, अच्छा काम कर रहे हूँ। इससे कुछ बदलाव हो ये जाएगा? विपक्ष- इंडिया जो विपक्ष की गठबंधन बना अपेक्षा है उसमें वो मैं मजबूत होकर सत्ताधारी दल सामने ने आएगा क्यों क्या? कोई टिप्पणी करना? देखिए, विपक्ष मजबूत होगा कम, अगर उसको अशक्त कहना मेरा अधिकार नहीं है तो उसको सशक्त होने का सर्टिफिकेट भी मैं क्यों दूं? नहीं, उसे लेकिन मेरा क्या कंसर्न? राजनीति पॉलिटिकली असेस करते हैं ना। राजनीति गणित का ही खेल है प्रेम शुक्ला जी, लेकिन खैर आप उस पर बोलने से बच रहे हैं। राहुल गांधी पर कोई टिप्पणी करने से आप बच रहे हैं। और सुकेश जी है ना, राहुल गांधी पर टिप्पणी सुकेश करने जी से और आप बच रहे हैं। गरिमा जी जो हैं, इस पर इसका मूल्यांकन करने के लिए पत्रकार है ना। ठीक है, पत्रकारों को मूल्यांकन करने दीजिए। ठीक है प्रेम जी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन राहुल गांधी पर टिप्पणी करने से आप बच रहे हैं।